अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि ये जो हीट वेव हम अप्रैल में देख रहे हैं और 40 तक टेम्परेचर जा रहा है, पहले तो ये जून जुलाई में होता है और जो वेदर एक्सपर्ट्स है वो कह रहे हैं 40 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है अप्रैल में? जी देखें, एक तो एक अरसे से हम ये जिसका जिक्र आपने भी किया, ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये ज़ाहिर है कि ये उसके असरात जो हैं वो बड़ी शिद्दत से आने लग गए हैं या आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गए और अब शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। हमें ये टेम्परेचर इस महीने में इस कदर हाई मिलना, ये अब हमें रूटीन का हिस्सा बन जाएगा अनटिल एंड अनलेस के कोई नया फिनोमेना जो है वो हमें वेस्टर्ली विंड्स की सूरत में मिले। यहाँ पर ख़ास तौर पे जब आप शहर लाहौर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक इजाफा प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे चूँकि कंक्रीट बेतहाशा है और जो ग्रीनरी है वो कम से कम होती चली गई, तो यहाँ पे जितनी टेम्परेचर, जितनी गर्मी हमें महसूस करनी थी उससे कोई 2 डिग्री 2.5 डिग्री हमें ज़्यादा महसूस होती है। और ये इस महीने अगर जिस तरह से ये हम आखिर में एक तवक्को है, बहुत कुछ जो मॉडल्स हैं इंटरनेशनल मॉडल्स वो ये तवक्को कर रहे हैं कि शायद वेस्टर्ली विंड्स कुछ थोड़ी सी यहाँ पे एंटर हों। अगर तो वो हो जाती हैं तो हम 41-42 तक ये महीने का ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं होती तो ये टेम्परेचर जो है इसी महीने में 43 तक 44 तक भी जा सकता है, जो कि इस महीने के लिए बड़ा ज़्यादा है। ये जो क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है, ये हमें हर आने वाला जो दिन है, ये जिस तरह जून के अंदर हम मैक्सिमम जून जुलाई के अंदर जो एक्सपेक्ट करते थे कि जी 49 48, तो ये 50+ फोरकास्ट अब इसकी मुमकिना तौर पे हो सकती है। अब ये कहने को जब हम आम जो हमारे देखने वाले सुनने वाले हैं 1 डिग्री 2 डिग्री का टेम्परेचर जब का फ़र्क देखते हैं हम, तो वो शायद अपने वो किचन के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन जब ये रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है तो इवन जो 1/2 डिग्री है वो बहुत बड़ा चेंज ले आता है। बिल्कुल ऐसे। इसके लिए शहरियों को तैयार रहना होगा, इसके अलावा इसका हल कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट क्या इकदाम करे शहरियों के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप बता रहे हैं कि जून जुलाई में 48-49 होता था, लास्ट ईयर भी हम देखते हैं, लेकिन वो भी फील ऐसे ही होता था 50+ है, लेकिन इस दफ़ा तो 50+ जाने वाले, तो क्या एहतियाती तदाबीर है जो हमें भी अपनानी चाहिए और कुछ इकदाम जो गवर्नमेंट को भी करने चाहिए? देखिए, ये गवर्नमेंट को एक तो जो स्ट्रक्चर है ना हमारे पास जो ट्रैवलिंग का, इसको ज़रा हमें लिमिट करना होगा, या जिससे हम ख़ास तौर पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आना पड़ेगा। मजदूर जो हैं वो जो बराह रास्त धूप को फेस करते हुए काम करते हैं, उनके वक्त का दौरानिया सुबह के वक्त और शाम के वक्त डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो फिलफौर इक़दाम हो सकते हैं। हम खुद जो कर सकते हैं अपने लिए, हमें हाइड्रेट रहना है, हमें हाइड्रेट रहना है, पानी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा हो सकते हैं वो करें। इसके अलावा ये इतना क्विक, जिस तरह से जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट बड़ी जल्दी नहीं आते, इस तरह से इसका जो तदारुक है वो भी बहुत क्विक हो नहीं सकता। गवर्नमेंट्स ऐसे नहीं कर सकती कि आज से कोई इक़दाम शुरू करें और इस साल में या अगले साल की जो गर्मियां हैं उनमें कुछ जो ठंडा एक फीलिंग है उसको पैदा कर सकें। ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, जिसलिए इक़दाम करते रहते हैं। पिछली गवर्नमेंट्स ने भी शुरू किया, ये गवर्नमेंट भी लेके चल रही है। वेजिटेशन को बढ़ाना, ग्रीनरी को बढ़ाना, दरख्तों को मज़ीद लगाना, ये हो सकता है, लेकिन इसके इम्पैक्ट इतनी जल्दी नहीं आएंगे। एक दूसरा जो और कॉन्सेप्ट जो है पूरी दुनिया में राइज भी है और हम जो क्विकली कर सकते हैं, हमें कूल रखने के लिए अपने घरों को, जो उनकी छतें हैं, अब उनको एक क्विकली वो सफ़ेद रंग या सफ़ेद नुमा कोई भी चीज़ उसके ऊपर जो रेडिएशंस हैं सन की, उनको जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक कर सकें, उनको अब्जॉर्ब कम करें। मतलब क्या लगाना चाहिए हमें? ये आमतौर पे सफ़ेद रंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो सफ़ेद, उसको जिस तरह से जो भी कोई सफ़ेद सीमेंट हो जाए, कोई सफ़ेद और रंग जो कलई की सूरत में है, ये जो भी चीज़ फ़ायदेमंद है, ये रिफ्लेक्ट बैक करता है ना। ये देखें, तरीका बड़ा सादा है कि सन से रेडिएशंस आ रही हैं, रेडिएशंस जब अब्जॉर्ब होंगी तो वो हीट प्रोड्यूस करेंगी। अगर इसका कुछ हिस्सा हम रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं तो उतनी हीट हमने कम रिसीव की, और उस जो कमी आई उसके जो फिर जो सिचुएशन है वो आपको नीचे ग्राउंड के ऊपर महसूस होगी, कमरे उतने गर्म नहीं होंगे। अच्छा, फिर होगा कि ये खाली इतना नहीं है कि कमरे हमने ठंडे कर लिए, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। आपके पास जब ये कमरे ठंडे नहीं होंगे, ये आल्दो इसके साथ ये जो टेक्निक है इसके साथ 2 से 4 डिग्री का फ़र्क आता है। ये 2 से 4 डिग्री का फ़र्क अगर हम नहीं लेके आएंगे और इसको कंपनसेट करने के लिए हम एयर कंडीशनिंग यूज़ करते रहेंगे, तो एयर कंडीशनिंग इटसेल्फ वो जो हीट है
सिर्फ उसने अंदर से लेके बाहर डाल दी, वो फिर हीट अभी हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है। और फिर एयर कंडीशनिंग को लेके चलने के लिए जब आप बिजली इस्तेमाल करेंगे या अल्टरनेट फ्यूल्स की तरफ जाएंगे, तो ये फ्यूल्स भी जब बर्न होंगे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करेंगे, तो ये एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। आप ये समझ लीजिए कि लाहौर जो पहले ही तप रहा था, उसके ऊपर एक और लिहाफ चढ़ा दिया, उसके ऊपर एक ब्लैंकेट दे दिया कि जो कि हीट को और ट्रैप करने लग जाएगा। तो फिर इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? किस चीज़ का? ये जो आप बता रहे हैं कि हम एयर कंडीशनर जो यूज़ करते हैं वो भी मसला करेगा अगर हम सिर्फ उस पर रिलाई करेंगे, तो फिर हम जो आवाम है वो किस तरफ जाए? मतलब ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? ये इसका एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो ये है कि हमें हर हाल में दरख्त लगाने हैं, और उसके लिए बाकायदा ये एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है किसी भी शहर का कम से कम 25% जो हिस्सा है उस पर दरख्त लगे हुए होने चाहिए। और अगर आप लाहौर का अभी सेटेलाइट इमेज उठा के देखें तो चंद एक पार्क्स के अलावा या चंद एक जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर जो डेकोरेशन के लिए दरख्त लगाए गए हैं, उनके अलावा दरख्त नहीं मिलते। हम एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे पास 3 मरला, 2 मरला, 2.5 मरला के घर भी अब आम होते चले जा रहे हैं। तो अब 2.5 मरले, 3 मरले के अंदर वो कैसे कोई दरख्त लग सकता है? हाँ, एक जो और कॉन्सेप्ट हम अडॉप्ट कर सकते हैं वो छतों के ऊपर जो हम वहाँ पर जो बागात लगाते हैं। ये एक तो खूबसूरत भी लगते हैं, और दूसरा ये टेम्परेचर को कंट्रोल रखने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन ये प्लानिंग भी किसी हद तक लॉन्ग टर्म है, आपको अभी एक 1.5 महीने में ये काम नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि ये जो हमें एयर कंडीशनिंग के लिए या कूलिंग के इफेक्ट जनरेट करने के लिए ये जो बिजली का इस्तेमाल है, पावर घर हैं उनकी जो बिजली आती है जहाँ पे फ्यूल कंज्यूम होता है, जिसकी प्राइजेज अब ज़ाहिर है हाई भी हैं, उसके बरक्स जो सोलर एनर्जी है इसको हमें हर लिहाज से प्रमोट करना होगा, हमें इसको आसान करना होगा। हमें वो जो गाड़ियां हमारी तो मुश्किल करी जा रही है इसको। हाँ, ये एक बहुत ही मुख्तलिफ ट्रेंड देखने में आया। एक तरफ जो गवर्नमेंट है वो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए वो दरख्तों को लगाने के लिए बहुत सख्ती कर रही है, वो उसके लिए बहुत कोई दरख्त कट जाए तो वो अब एक बहुत बड़ा मसला भी बन जाता है। ये मतलब इतनी हिफाजत कर रही है और करनी चाहिए। और दूसरी तरफ हमारे पास जो इसका अल्टरनेट एनर्जी हो सकती थी, सोलर एनर्जी, जिसके मदद से हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा सकते हैं, और गालिबन सुनने में आ रहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो पॉलिसी में जो आसानियाँ थी वो भी शायद अब ख़त्म होने जा रही हैं। हमें ये सब चीज़ें आसान करनी होंगी। देखें, ये गवर्नमेंट्स जो होती हैं ये हर चीज़ बाय फोर्स तो हो नहीं सकती कि हर चीज़ जो है वो आप जाएंगे और उसकी सख्ती से कोई, ये बुनियादी तौर पे जो पब्लिक होती है उसका एक कलेक्टिव विजडम होता है। इस कलेक्टिव विजडम ने अल्टीमेटली कोई भी काम करना होता है, और ये कलेक्टिव विजडम को होने के लिए मुआशी तौर पे, मुआशरती तौर पे हर इंडिविजुअल जो है उसको खड़ा होना पड़ता है। उसको खड़ा होने में आसानी करें। जब वो अपनी भागदौड़ में बिल्कुल दाल रोटी में लग जाता है तो उस वक्त उसके लिए सोचना किसी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का ये मुमकिन नहीं हो पाता। जैसे हमारे यहाँ पे अमूमन लोग किसी एक बात पे मुत्तफिक हो जाएं, इट्स वेरी रेयर ना, कि किसी एक कॉज के लिए एक साथ निकलें, ये बहुत रेयर है, ऐसा होता नहीं है अमूमन। जी बिल्कुल ऐसे ही है।